एक कहावत बड़ी ही फेमस है, इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी स्वार्थ होते हैं। इस कहावत की चर्चा इसीलिए क्योंकि दोस्त दोस्त न रहा, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं वो अंगारे उगल रहे हैं। वक्त और जज्बात दोनों बदल गए हैं बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के लिए। जिन राहुल के लिए कभी तारीफों के पुल बांधते थे, कंधों से कंधे मिलाकर चलते थे, आज उनके लिए ही क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। टेररिस्ट उन्हें बता चुके हैं। कहा जाता है कि वो राहुल ही थे जो रवनीत सिंह बिट्टू को राजनीति में लाए। साल 2007 में उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन 2024 के बाद से अब तक जो हो रहा है वो शायद ही किसी ने सोचा हो। 4 फरवरी को ये शायद पहली बार है जब राहुल ने कभी अपने दोस्त रहे बिट्टू को आड़े हाथों लिया, वो भी अपने ही अंदाज में, और कह दिया, हेलो ट्रेटर फ्रेंड, मतलब हेलो मेरे गद्दार दोस्त। वैसे ये कहानी किसने किससे क्या कहा को लेकर नहीं, बल्कि रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर है। 3 बार के कांग्रेस सांसद रहे बिट्टू कैसे कभी अपनी लीडर और कभी अपने दोस्त रहे राहुल गांधी को बुरा भला कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला? कौन है कांग्रेस के बड़े नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू? क्यों राहुल के लिए दिल में अचानक आ गई इतनी कड़वाहट, और अब उनके एक्शन पर कैसे कांग्रेस दे रही है रिएक्शन, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। साल 2007 में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रवनीत सिंह बिट्टू राजनीति में आए। राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू किया साल 2009 के लोकसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस ने उन्हें आनंदपुर साहिब से टिकट दिया। चुनाव में बिट्टू ने जीत हासिल की। इसके बाद 2014 और 2019 में भी उन्होंने लुधियाना सीट से लोकसभा चुनाव जीता। मार्च 2021 में जब लोकसभा में कांग्रेस के तत्कालीन नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, तो कांग्रेस ने बिट्टू को ही लोकसभा में अपना नेता नियुक्त किया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू पर पूरा भरोसा दिखाया। 11 मार्च से 18 जुलाई 2021 तक बिट्टू लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। फिर 24 मार्च 2024 को अचानक उनका कांग्रेस से मुंह भंग हो गया और वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आज की तारीख में रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद हैं और अभी मोदी सरकार में रेलवे मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं। एक तरफ बिट्टू राज्यसभा सांसद हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकसभा से सांसद। दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन संसद सेशन के दौरान दोनों का आमना सामना पार्लियामेंट में हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 4 फरवरी को जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद से निलंबित 8 अपने पार्टी के सांसदों से मिलने उनके पास पहुंचे थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान की एक वीडियो वायरल है जिसमें बिट्टू वहां से गुजरते हुए नजर आए। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि बिट्टू ने सभी सांसदों पर कमेंट पास किया था और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। बस फिर क्या था, राहुल ने बिट्टू को यहीं से आड़े हाथों ले लिया और जो कुछ कहा वो बिल्कुल अपने अंदाज में। सुनिए राहुल ने अपने इस वीडियो में बिट्टू से कैसे बातचीत की। Traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Yes. वैसे ये पहली बार नहीं जब बिट्टू और राहुल गांधी के बीच इस तरह की बयानबाजी चली हो। राहुल के हालिया बयान के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने खुद पर दिए बिट्टू के 2024 वाले बयान का जवाब अपने ही तरीके से दे दिया। दरअसल सितंबर 2024 में बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तीखा और विवादित बयान दिया था। बिट्टू ने राहुल पर सिख समुदाय को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और ये चिंगारी लगाने की कोशिश है। राहुल गांधी को उन्होंने देश का नंबर 1 टेररिस्ट करार दिया था। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद
देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक दौर था जब बिट्टू राहुल की तारीफ करते नहीं थकते थे। वीडियो भी वायरल है जब किसानों की मांग को लेकर बिट्टू और राहुल एक साथ ट्रैक्टर पर बैठे नजर आ रहे थे, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में भी रवनीत सिंह बिट्टू मंच से राहुल की तारीफ करते नहीं थके थे, जब उन्होंने खुद कहा था कि वो राहुल ही हैं जिन्होंने देश के लाखों लोगों को सियासत सिखाई। उस वक्त मंच पर बिट्टू राहुल की दी हुई पगड़ी पहनकर ही भाषण दे रहे थे, जिसकी तारीफ भी उन्होंने अपने बयान में की थी। मेरे अर्गे पता नहीं किन्ने लखा नौजवानों नूं जिन्हां ने सियासत सिखाई, अज जे मैं पग बन्नी खड़ा, राहुल गांधी जी ने मैनू कहा सी जे सियासत चाहना पंजाब दी मेरे कोल पग बन के आई तां मैं तेनू मन्नूंगा। अज पग सजाई केसरी राहुल गांधी दी दित्ती आ। रवनीत सिंह बिट्टू बड़े कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके बेअंत सिंह के पोते हैं। बिट्टू 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए, महज 11 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद 20 साल के जब वो हुए तो उन्होंने अपने दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी खो दिया। अगस्त 1995 में एक सुसाइड बॉम्बर ने बेअंत सिंह की जान ले ली थी। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में एक बम धमाके में उनकी मौत हो गई थी। इस धमाके में 3 कमांडो समेत 17 लोगों की जान गई थी। खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दिलावर सिंह बब्बर ने सुसाइड बॉम्बर का काम किया था। उनकी मौत में खालिस्तान कमांडो फोर्स भी शामिल था। मरते दम तक बेअंत सिंह कांग्रेस के साथ ही रहे, लेकिन पोते का केस जरा अलग रहा। जहां कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन 2024 में उनका मोह भंग हुआ तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पाला बदलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें लुधियाना से टिकट दिया, लेकिन वो कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से हार गए थे। इसके बाद अगस्त 2024 में उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया। बिट्टू के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 5.94 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें से 5 करोड़ से ज्यादा जो रुपए की संपत्ति है वो अचल संपत्ति है। फिलहाल रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर चर्चा चेहरा में बात इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें जिस तरीके से जवाब दिया, उनके बयानों को लेकर चर्चाएं और बातें बहुत तरीके की हो रही हैं। इसीलिए चर्चा चेहरा में रवनीत सिंह बिट्टू से जुड़ी ये कहानी हमने आपको सुनाई। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज तक और तक 360। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।